नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम आए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान बुक फेयर, जहां चल रही है एक शानदार प्रदर्शनी। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक खास स्टॉल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी NDLI। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है जिसे डेवलप किया है IIT खड़गपुर ने। इसका 2 URL है, एक है ndl.iitkgp.ac.in और दूसरा है ndl.gov.in। हम लोग यहाँ पे ndl.gov.in खुले हुए हैं। ये आपका लैंडिंग पेज है। जैसे आप लैंड करेंगे इस पेज में आपको ये सारे आर्टिकल नजर आएगा। तो स्कूल के बच्चों के लिए ये है जहाँ से क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट है। देन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा हो गया या फिर आपका बीटेक हो गया या फिर एमटेक हो गया, उनके लिए हायर एजुकेशन का कंटेंट मिलेगा यहाँ से। देन करियर डेवलपमेंट में आपको एक्सप्लोर करके ही दिखाता हूँ, जैसे कि जेई मेन एडवांस, ये सारे स्टूडेंट्स ईयर वाइज जो क्वेश्चन पेपर है, सॉल्यूशन है, यहाँ से मिलेगा। स्टूडेंट्स पैसा देके डिफरेंट कोचिंग सेंटर में जाके पैसा खर्च करके वही सारे चीज आपको यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, मैं यूजुअली ट्रैवल करता रहता हूँ या कहीं भी रिमोट प्लेसेस में जाते रहता हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे मुझे कुछ लाइब्रेरीज ना मिले या तो कुछ रिसोर्स मुझे आवश्यकता है तो वो ना मिले। तो मुझे एक डिवाइस और नेटवर्क की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो मैं कोई भी इम्पोर्टेंस चीज़, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे वो रिसर्च बेस्ड हो, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो मैंने इनकी वेबसाइट देखी है, तो मैंने अपने फ़ोन पे भी वो चला के देखी एंड आई फील इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें इन्होंने पूरे को आई थिंक 7-8 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है और इसमें हम अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अगर मैंने हायर एजुकेशन सिलेक्ट किया, मेरे सोशियोलॉजी है तो मैं सोशियोलॉजी पे, तो काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी अच्छे से बनाई गई है जी। सो जैसे भी आप कोई भी अपने करियर स्टेज में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, आगे आप पढ़ने में अपनी रुचि रखते हैं, तो आप जिस चीज़ को लेकर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई साइंस हो गया, एनीथिंग, रिसर्च हो गया या कोई पेरेंटल गाइडेंस में कोई आपको कोई चीज़ पढ़ना है, तो वो आप चूज़ करके उसके ऊपर जितने उसके अंदर जो बुक्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं और उसमें जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपको ज़रूर आगे जाके हेल्प करेगा। वहाँ पे ना सबके लिए सब कुछ है। सबसे अच्छी बात यही फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाखों किताबें, रिसर्च पेपर्स, नोट्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। और इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स और भी कुछ चीज़ें जो आपने सर्च की, जो आपको लगा कि हाँ बड़ा यूजफुल है। वैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स हर जगह मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मेरे को सॉल्व्ड आंसर्स भी मिले, जो आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप क्वेश्चन तो देख सकते हो बट फिर आप सोल्यूशन अलग से सर्च करो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑब्वियसली एक टाइम क्रंच तो हमेशा स्टूडेंट्स के पास रहता ही है। सर मैंने देखा तो वो हेल्प करता है। इसके अलावा फिर जैसे कल्चरल आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स है ऑथर्स के लिखे हुए, कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहता है। देखिए, जो नए लोग हैं जिनको NDLI के बारे में हो सकता है ना पता हो या हो सकता है पता हो, उनको जुड़ना चाहिए। खासतौर से मुझे जो चीज़ अच्छा लगा कि ये एक प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शायद इनिशिएटिव किया है, और उनका मोटो भी मुझे अच्छा लगा कि रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर हो या भाषाएं हो, वो कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्स। जी, जब मैं स्कूल में थी तब वो क्या करती थी, मैंने रजिस्टर किया था, तो उसमें काफ़ी बुक्स है, क्वेश्चन पेपर्स है जो नीट के लिए, जेई के लिए या कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए हेल्प करता है। आजकल के डिजिटल युग में हमारी जो पेपर बैक बुक्स हैं, इसको आप कहाँ देखते हैं कि मतलब कितना यूज़फुल है, मतलब ये डिजिटल युग और जो पेपर बैग्स है, क्या डिजिटल युग जो है क्या हमारे पेपर बैग को पिछाड़ रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी एक अपने बेहतरीन क्वेश्चंस आपने किए हैं कि डिजिटल युग के आने के वजह से, खासतौर से डिजिटाइजेशन के आने की वजह से, क्या हमारे जो बुक हैबिट्स है जो हम फिजिकल बुक से करते हैं, ठीक है, क्या हम पिछड़ रहे हैं? जी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। देखिए यूजुअली आजकल के जो जनरेशन है वो ऑफनली ट्रैवल करते हैं,
ठीक है, चाहे कोई फरीदाबाद से दिल्ली हो या तो आपके गाजियाबाद से दिल्ली हो या इवन लखनऊ से भी दिल्ली, ठीक है, यूजुअली वीकली हो, बाई वीकली हो या ट्राई वीकली, वो ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फ्लाइट में ट्रैवल करो, काफ़ी सारे यूज़र हो जो फिजिकल बुक भी करते हैं और साथ में देखिएगा टैब हो या मोबाइल फ़ोन हो वहाँ पे एक्सेस करते हैं। ये बात नहीं है कि डिजिटाइजेशन के होने के बाद या कुछ मटेरियल्स आपको ई रिसोर्स के तौर पे मिलने के बाद आप हट जा रहे हैं आपके फिजिकल बुक से, ऐसा बात है नहीं। कुछ बुक्स या कुछ टॉपिक आपको ऐसे हैं जो आपको फिजिकल मोड में पढ़ने में आनंद मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, सबको अलग अलग अपनी पसंद होती है। क्या पता किसी को सिविल लॉज पढ़ने हो, किसी को किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, तो सब कुछ के लिए आई थिंक सबके पास उतना एक्सेस नहीं होता कि वो सारी की सारी बुक्स बाय कर सकें। एज फॉर मी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अपने सारी जर्नल्स आई वॉन्ट बाय इट ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आई थिंक डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स एंड ऑफ कोर्स ई बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें फिर आप कितनी भी, आपके पास 14 करोड़ बुक्स, नोबडी इज गोइंग टू बाय 14 करोड़ बुक्स, बट इट्स वेरी इजी बिकॉज आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको वो सारी बुक्स एट द क्लिक ऑफ योर फोन आराम से मिल सकती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम पिछड़ रहे हैं, हम फिजिकल बुक से पिछड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो डिपेंड करते हैं हमारे चीज़ों में, जो चीज़ हमें चाहिए होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ हमको उपलब्ध है, चाहे वो लिटरेचर के ऊपर हो, हिस्ट्री के ऊपर। इवन आप सोचिए ना, हम डेली रेगुलर न्यूज़पेपर, हम उसको डिजिटाइज फॉर्मेशन से ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि हमारे घर में वो प्रिंटेड कॉपी है, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं। चाय पीते हुए हम लोग वो प्रिंटेड कॉपी का आनंद लेते हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज है। आजकल तो डिजिटल इंडिया हो ही गया है एंड काफ़ी चीज़ें हमको इंटरनेट पे अपने मोबाइल लैपटॉप पे मिल जाता है। ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि एक इंसान बहुत सारी बुक्स एक साथ नहीं खरीद पाता। ज़रूर जो हमारा पेपर बैग का जो बुक्स होता है उसकी तो एक अलग उसकी कीमत है ही, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पुराने ज़मानों से वैसे ही पढ़ता है। वो एक होता है कि हाथ में बुक है, उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो उसका एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आजकल इतना फास्ट वर्ल्ड है, जहाँ पर हमको काफ़ी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, रेफरेंस लेना है, लिखना है इस चीज़ को, तो फिर ऑनलाइन ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। तो दोस्तों, अगर आप प्रगति मैदान आए हैं तो NDLI यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ये स्टॉल बिल्कुल मिस मत कीजिए। और अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाते तो आप NDLI की ऐप ज़रूर डाउनलोड करें या इसकी जो वेबसाइट है वो ज़रूर एक्सेस करें। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मटेरियल जो है एक्सेस करने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।